गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है करवा चौथ व्लॉग, जिसमें ये हमारे मोहल्ले से मेहंदी आर्टिस्ट बुलाई है हमने। और ये मेरे लगाएंगी मेहंदी, उसके बाद हम दिखाएंगे ये कैसे लगाएंगी, फिर आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी स्टे ट्यून करो, शॉपिंग करिए, पूरे दिन तो थक चुकी हूँ, कोल्ड हो गया है, ठंड हो रही है, और आगे की अपडेट आगे मिलेंगी। बाय बाय। यहाँ पे टीवी चल रहा है और यहाँ पे मेहंदी लग रही है, जब लगेगी तो फिर दिखाएंगे। यहाँ सुधा भाभी बैठ के अपने आप लगा रही हैं क्योंकि उनसे वेट नहीं हो रहा था। और हम यहाँ पे अपने आप लगा रहे हैं मेहंदी। गाइस, मेहंदी पीछे लग चुकी है और ऐसे नहीं मेहंदी लग चुकी है। और मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि यहाँ चूड़ी से कवर हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। सुधा भाभी की भी दिखा दे मेहंदी, ऐसे नहीं वैसे ही दिखाओ ना तुमको। अब पीछे करो। बेचारी ने खुद अपना एक हाथ तो पूरा कर ही लिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेहंदी लगाई थी तो वो सूखी नहीं थी, इसलिए मैं फ़ोन नहीं चला पा रही थी, मैं ब्लॉगिंग नहीं करी। सो हियर इट इज़, अभी मैंने मेहंदी छुटा दी है। सो यस, द डिज़ाइन इज़ गोइंग बैक। आई थिंक वो एक्चुअली ऐसे नहीं, ऐसे करके दिखता है। सो यस, और मैंने अभी यहाँ पे क्यों नहीं लगवाई, वो चूड़ियाँ तो पहनी होती है तो फिर इतना टाइम वेस्ट भी करना, बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं, ज़्यादा देर एक पोजीशन में नहीं बैठ सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई। तो मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, चेंज कर लिया है, जैसे आपको पहले दिखा होगा, तो इट्स लाइक मड कलर एंड एनीथिंग एल्स। तो अब मैंने ये कर लिया है। इसके बाद देखते हैं कि हम, अभी मैंने खाना भी खा लिया है बहुत अच्छे से नहीं, लाइक 2-3 रोटीज़ एंड यस गोभी की सब्जी। और अब मैंने पानी भी पी लिया है, और अब मैं कल रात से इसी समय 1 बजे ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। सो यस, 1 बज रहे हैं गाइस, और अभी मेरा नेल पेंट ख़राब ना हो जाए तो मैं इसलिए ज़्यादा हिंदी नहीं कर सकती हूँ, मैं बांध लेती हूँ हाथों को। सो यस, मिलते हैं सुबह। अभी मैं सो जाती हूँ, कुछ व्लॉग भी पड़े, उनकी एडिटिंग भी करनी है, कुछ ख़राब हो गई है। सो यस, लेट्स डू इट, और फिर इसको जल्दी जल्दी अपलोड भी करेंगे, वेट नहीं कराएंगे आपको। स्टे ट्यून। मैं नहा धो के रेडी हो चुकी थी, मतलब रेडी मीन्स सिर्फ नहा धो के पूजा कर ली थी सुबह। अभी मैं सुबह कुछ काम भी करके आई बाहर से शॉपिंग, क्योंकि मैं भी परसों आई हूँ, जैसे कि आपको पता है, घर से, तो मैंने कुछ तैयारी की भी नहीं थी ज़्यादा। अभी मैं ये लेके आई हूँ, पापा जी के कपड़े लेके आई हूँ, और मम्मी जी के लिए तो मैंने पहले से ला के रखा था, फिर भी ऐसा लग रहा है। और अभी तक मेरा खुद का सामान अभी पूरा नहीं हुआ, और आज करवा चौथ है, लिटरली 1 बज रहा है, 12:30 बज रहे हैं, और अब मैं तैयार होना शुरू होंगी। उसके बाद देखते हैं, अभी तो मेरा रूम में पूरा फैला पड़ा है, तो उसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसको करती हूँ, अपना कुछ सामान निकाल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। थोड़ा सा तैयार होंगी, उसके बाद मिलूँगी। यस, मैंने साफ़ सफाई कर ली है, बैग फिट कर लिया है। अब मैं खुद को फिट कर लेती हूँ इनटू माय ड्रेस, करवा चौथ ड्रेस। सो मिलते हैं थोड़ी देर में यार। मतलब बहुत एग्जॉस्टेड डे हो जाते हैं ना कुछ फेस्टिवल्स के, लाइक पूरा दिन काम काम काम, और फिर इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमें सजना धरना भी पड़ता है ओवर, तो नॉट ओवर, ओवर, यस ओवर यार, ठीक है। तैयारी कर देती हूँ शुरू, और ये है मेरी ड्रेस आज की। इट इज़ लुकिंग डार्क बट इट इज़ एक्चुअली डार्क ब्राउन कॉफ़ी कलर, एंड दिस आर माई बैंगल्स, वेरी ब्यूटीफुल। कल ही जाके लाके आई हूँ, बिंदी एंड ऑल सब स्टफ। और इयरिंग्स मुझे नहीं मिले इस बार, तो मैं पुराने ही पहनने वाली हूँ गाइस, ओके, डोंट कमेंट। सो हाउ आई एम लुकिंग, एंड दिस इज़ माई ड्रेस। यस, आई हैव अली फ्लैलर ड्रेस। तो टुडे इज माई ड्रेस इज़ अली फ्लैलर ड्रेस, यस। वैसे ये थोड़ा सा बहुत दिनों में यहाँ से किया था, मैंने इसको यहाँ पे जुड़वाया है, लाइक मैंने इसमें बहुत सारा वर्क कराया है, कस्टमाइज़ अपने तरीके से। बहुत ढीली थी, ये भी बहुत टाइट कराई है, बट स्टिल ये मुझको भी लंबी आ रही है, बट हील्स वगैरह पे तो सही आएगी, तो मैं इसको करवा नहीं रही हूँ। और अगर मुझे ठंड लगी रात को, तो मैं इनसे स्टॉल का भी काम कर सकती हूँ, स्टॉल का। सो यस, मैं बैट बन के ना उल्टी भी टंग सकती हूँ इससे। सो दिस इज़ द ड्रेस एक्जैक्टली लुक लाइक दैट, ऐसी लगेगी ना बैट से। मैं इसको रात को उल्टी लटकी मिलूँ कहीं पे, तो चौक मत जाना, वो मैं ही होंगी, नहीं मैं नहीं। सो चलो कुछ ऐड ऑन करते हैं अपनी एक्सेसरीज़ में, चूड़ी भी पहनते हैं, इयरिंग्स पहनते हैं। सो गाइस, हम पहनेंगे इसके पहले बैंगल्स, तो जो मैंने पहनी है इनको उतार लेती हूँ। मैं गिर गई बिकॉज मैं किसी चीज़ पे बैठी भी नहीं हूँ,
मुझे बैठना पड़ेगा लगता है किसी चीज़ में। एक्चुअली आई हैव समथिंग टू, मैं पहले ना मेरे ना थोड़े थंब में ना चोट लगी है, ठीक नहीं हुआ, तो मतलब दुखता है कभी कभी, कभी कभी नहीं दुख जाता है बोलने बोलने से। सो मैंने क्रीम लगा ली है, मेरे हस्बैंड लाए थे मैंने कहाँ से, ऐसे ही ला के रखते रहते हैं। तो अगर इसमें दर्द ना हो इसलिए मैं इसमें नहीं लगाने में फिंगर डाल देती हूँ, क्योंकि ना ये चूड़ी पहनने के टाइम पे ना थोड़ा सा अटकती हैं साइड वाली। एंड हाउ माई मेहंदी इज़ लुकिंग, ये मेरी गलती की वजह से थोड़ा टेढ़ा हो जाते हैं, वो सही बना के लड़की। सो पहन लेते हैं चूड़ियाँ जो कि बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और मैं बहुत ऑब्सेस्ड भी हो गई थी अपने बैंगल्स से। उसके बाद मैंने पहने इयरिंग्स, और इयरिंग्स मेरे लास्ट ईयर वाले हैं क्योंकि मुझे इस साल कोई नए इयरिंग्स नहीं मिले। सो दिस इज़ माई एक्चुअल लुक, और ये मेरे बैंगल्स बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं मुझे, आपको नहीं मुझे पता कैसे लग रहे हैं, बट सामने से बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मैं इतना चूड़ी वूड़ी नहीं पहनती इतना ज़्यादा, तो आई थिंक बहुत अच्छा ही लग होगा। और इयरिंग्स, सो मैं रेडी हूँ, और आज मैंने अपनी औकात से ज़्यादा कर लिया है मेकअप, जो कि मुझे नहीं पसंद है। सो या दिस इज़ माली फ्लावर ड्रेस एंड आई एंड मेरी कज़न ने मुझे रिकमेंड किया कि आप इंग्लिश मत बोला कीजिए, बट आई लव टू टॉक इन इंग्लिश। एंड मुझे पता है थोड़ा सा अटकता होगा, क्योंकि बिकॉज हम फ्लुएंट नहीं है, बिकॉज मतलब कि मैं डेली यूज़ में थोड़ी अपना किसी से भी इंग्लिश में बात करते हैं, तो थोड़ा फ्लुएंट नहीं है आई कैन से, बट मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी, उसका नाम लूँगी, वो खुद समझ जाएगी, ठीक है। मतलब मैं, आपने तो देखा मैं कितना देसी बोलती हूँ, थोड़ा देसी भी बोलती हूँ मैं, मतलब ऐसा होता है ना, हम मन में इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और मैं अकेले में होता हूँ, अकेले में मेरे से निकल जाती है वो चीज़, तो इसको इग्नोर करते हैं। मेरे लुक पे जाते हैं, अब मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ, हेयर के साथ ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं स्ट्रेट ही, मेरी वाली फ्लैलर ड्रेस, पूरा लुक किधर से दिखाऊंगी बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं अभी इसको हेयर्स को कर लेती हूँ कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंदूर। सो आप सोचोगे बड़ी बेसिक सी सिंदूर की डिब्बी है, यस, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम, बट ये बेसिक नहीं है, इट इज़ फ्रॉम काली मंदिर, एंड आई हैव 2-3 सिंदूर्स फ्रॉम अनदर, मतलब अलग अलग माता के मंदिर से। सो यस, मेरी मॉम ने दी थी, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। एंड मैं सच बोलूँगी, मैं जब भी सिंदूर लगाती हूँ, सी मैं सूखा सिंदूर नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ करवा चौथ पे लगाती हूँ, और किसी फेस्टिवल में बहुत मुश्किल होगा कि मैं नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ करवा चौथ पे सूखा सिंदूर लगाती हूँ, और कभी कभी 30 पे लगा लेती हूँ, बट यस लंबा लगा लूँगी, ज़्यादा ओवर लगेगा यार, बट आज तो चलेगा, आज के दिन मैं इतना लंबा लगा लूँगी, और दिन तो मैं थोड़ा छोटा लगाती हूँ, मतलब इस वजह से नहीं कि मॉडर्न है टाइप, कुछ ऐसा नहीं है, जिसकी सूखा सिंदूर यार फैलता बहुत है यार, एंड थोड़ा सा मैं बेसिक ही रहती हूँ, सो इसलिए सो now I'm looking like my husband's wife actually, and इन हेयर्स का मैं क्या करूँ यार, एक मैं गलत टाइम पे कटवा दिया, शादी भी है घर में, और अभी कैसा बनेगा इनका, कुछ भी नहीं बन सकता ना। स्ट्रेट करने के बाद भी देखो आप बात कर हो जाएंगे, कर्ल कर लिए भी तो फिर भी मुझे लगता नहीं स्टे करेंगे, देखते। सो ये कुछ बन गया है, इसमें मैं कुछ कर्ल्स करके देखती हूँ इफ़ लुक गुड, और बाद में तो जो भी हो जाए मुझे कोई, मैं क्या करूँ, मुझसे कुछ और नहीं आता है। सो मैंने ये किया है पता नहीं कैसे, और अब मैं देखती हूँ कर्ल करके। आई एम रेडी, मैंने स्ट्रेट हेयर्स कर लिए थे अपने, दोबारा मुझे कुछ समझ नहीं, मैंने कर्ल करने की कोशिश करी, उसकी वजह से देखो यहाँ पे डेंट हो गया, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा हो गया है, अब इसे इधर नहीं होएगा, मैंने बोला था ना, इसलिए मैंने इधर ट्राई ही नहीं किया, मैंने कहा कहीं मैं इनसे भी चली जाऊँ, तो मैंने अपना सिंपल सा क्यूट सा हेयर लुक रखे, और ये है मेरा ड्रेसअप, दिखाती हूँ। गाइस प्लीज़ डू कमेंट, मैंने 2 घंटे लगाए हैं अपने आप को तैयार करने के लिए, कैसी लग रही हूँ जरूर बताना। और फिर उनको जो हमने भोग में पूरियाँ चढ़ाई थी माता रानी को, उसमें से दी, फिर हमने और अलग से जो भोग बनाया था माता रानी के लिए, मम्मी जी देख रही हैं ब्लॉग, और फिर जो भी हमसे बन पड़ा हमने वो किया उनके लिए।
थक चुकी हूँ मैं, जब से नीचे गई थी अब आ रही हूँ ऊपर, क्योंकि बार बार ऊपर नहीं जाया आया जाता भाई ऐसी ड्रेसेस में। लाइट जला लेते हैं। सो मैंने हेयर स्टाइल पहले हाफ टक किया था, अब उसमें हाफ से हाफ टक किया था, मैंने पूरा हाफ टक कर लिया ताकि मैं अच्छे से कोई काम कर पाऊँ। फेस पे हेयर्स आते हैं फिर कोई काम तो कर नहीं पाते। कैमरा कोई फ़र्क नहीं है। सो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बता देना। बहुत मेहनत लगी है, थक के भी आ गई हूँ। ठीक है, मेहंदी भी कैसी लग रही है बता देना। ओके, मुझे सबसे प्यारा अपने पूरे लुक में मेरे बैंगल्स लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग ऑब्सेस्ड। एवरी टाइम मैं इसको देख रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसको रोज़ पहनना चाहिए। पता नहीं क्यों, मुझे आज तक ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई चूड़ी वगैरह को लेके, बट आई डोंट नो, आई एम गेटिंग ऑब्सेस्ड विद दिस। I don't know about color or something else, I don't know, but just getting obsessed with this and looking so pretty। चल रहा मैं सब पहन के रखूँ, बट नहीं, मैं पहन ही नहीं सकती, मैं कभी भी नहीं पहन सकती ना तो। एंड यस, पानी पिला दीजिए हमको। 7:30 हो गए हैं और पानी का कोई नामो निशान नहीं है। चाय पी लेते हैं कथा सुनने के बाद, बट मुझे नहीं पीनी। मैं चाय कम पीती हूँ तो मतलब मुझे नहीं पीनी थी, और मुझे वो भी नहीं करना था, क्या बोलते हैं उसको, पानी तो मैं पीती नहीं हूँ शुरू से ही। मुझे बोला गया था बट मैंने नहीं पिया। मेरे पास ऑप्शन था कथा सुनने के बाद, बट आई ऑलवेज नेगलेक्ट। और मैं बहुत ही सच्चे भाव से और मन से पास रखती हूँ। सभी अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही रखती हैं, बट स्टिल मैं पानी भी चाय भी, और मैं सुबह से बिल्कुल मतलब अब मैं कल रात से जब से मैंने लास्ट खाना खाया था तब से मैं एज इट इज़ हूँ। मतलब कुछ नहीं मीन्स कुछ नहीं, नो फल नो फ्रूट। मैं अक्सर ये भी नहीं लेती हूँ, मुझे वो उस चीज़ का कोई एक तुक नहीं लगता है। डोंट नो, वो जिसके वहाँ चलता है आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, बट हमारे यहाँ ना चलता है। सो बट हम पंजाब में रहते हैं तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि आप खा लिया करो, बट कुछ भी सुबह 4 बजे मेरा दिल नहीं मानता है। सो डैट इज़ वाई मैं वो सब नहीं करती हूँ। मैं पूरा अच्छे से जैसे रखना चाहिए जो हमने देखा है। वैसे मेरी मम्मा और भी मतलब मेरी फैमिली में माँ के साथ भी चाय वगैरह पी लेती हैं कथा के बाद, बट पता नहीं मेरा मन नहीं मानता, सो मैं नहीं करती हूँ। मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, आगे देखेंगे कैसा होता रहेगा। लेकिन जब 6 साल हो गए मुझको, 6 ईयर्स हो चुके हैं, मैं अभी तक ऐसे ही रख रही हूँ। तब रखवाएंगी माता रानी, मैं रखी होंगी ऐसी। गाइस वेटिंग फॉर द चांद, बट इट्स नॉट कमिंग। 8 बजे का टाइम दिया हुआ था, अभी तक तो आया नहीं है, पता नहीं कब आएगा। मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही हूँ नीचे। चांद का टाइम हो चुका है लेकिन वो नहीं आएगा, क्योंकि एज़ यूजुअल उसको हमें वेट कराना है, और हमें वेट करना है और कुछ नहीं यार। सो कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा मैं ये सब उतार दूँ, बट थोड़ी देर और फिर मैं सबसे पहले इयरिंग्स उतारूँगी, बैंगल्स जो मैं नहीं उतारना चाहती हूँ। चलो पिलाओ पानी। आशीर्वाद दो, बढ़िया बढ़िया। तुम भी पी लो। बस आ गए हैं पूजा करके, मेरे साथ आगे भाग गए, पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी हो रही है। फ़ोटो भी नहीं खिंचवाई, 2-3 फोटो। आप कहते हैं कि फ़ोटो कहाँ है, फ़ोटो नहीं है भाई, क्या करूँ, भाग गए हैं। और देखो कितनी जल्दी हो रही है जाने की। भाग गए इतनी देर में। अब मैंने मम्मी जी को खाना दे दिया है, उनका जो लेके आई थी वो भी दे दिया है, इन लोग की भूख। हाँ यस। सो मुझसे इसमें चढ़ा नहीं जा रहा है लिटरली। पहन तो लो ऐसी ड्रेसेस, अगली बार से ना लोअर टी शर्ट लाऊंगी ना, नए कपड़े तो पहने होते हैं, लोअर टी शर्ट पहना करूँगी। सूट का प्लान था इसमें मेरा, ये ड्रेस एक्स्ट्रा आ गई थी ना, वरना मैं सूट ही पहनती। अगली बार से मैं सूट का ही चक्कर रखूँगी, मैंने रखा है साड़ी सूट ही पहनाने का चक्कर, ना ड्रेस का। सूट टाइप ड्रेसेस का रखूँगी बस,
फालतू नहीं। मैं सोच रही मैं इतने लंबे कान के कहाँ से आ गए इयरिंग्स, लटकन्स। थक चुके हैं। है इस द दुपट्टा, ये मेरी शादी वाला दुपट्टा है जो मेरे मामा मामी के घर से आया था। तो जब भी मैं इसको ओढ़ती हूँ तो मैं अपने ननिहाल वालों को याद करती हूँ। थैंक यू सो मच। इस दुपट्टे की सब तारीफ़ करते हैं मामा मामी जी, तो थैंक यू फॉर दिस दुपट्टा। दुपट्टा नहीं, चुनरी। और ये मैंने अपनी शादी के जोड़े के ऊपर पहनी थी, तो जब भी पहनती हूँ तभी सब तारीफ़ करते हैं कि बहुत सुंदर चुन्नी है आपकी। फिर मैं बताती हूँ कि मेरी शादी की चुन्नी है और मेरे मामा मामी के घर से आई थी, यानी कि नाना नानी एंड मामा मामी एंड ऑल। सो कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले और इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर मेकअप रिमूव करूँगी। इयरिंग्स, सबसे पहले इयरिंग्स निकालती हूँ, उसके बाद बैंगल्स भी निकालूँगी। सारे नहीं निकालने चाहिए बट देखते हैं, कड़े छोड़ दूँगी लास्ट वाले। और तो बता देना, लास्ट बार देख लो मेरे को मैं कैसे लग रही थी, ठीक है। सो यस, दिस इज एंड मैंने इसको आगे ऐसे रख लिया तो ये श्रग वाला लुक दे रहा है, ठीक है। तो और श्रग वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है। चलो निकालते हैं यार इसको। कंगना सब उतार दिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है इनको ना म्यूजियम में सजा दूँ ऐसे। आप लोग भी पागल हो गए बार बार मेरा बैंगल्स को लेके ऑब्सेशन के लिए। बट कितना फीका फीका लग रहा है ना उठाना, लाइक अभी तो सब उतारना है मेकअप वगैरह, ऐसे इतना किया नहीं है, लेकिन जितना भी किया है सब उतारना ही पड़ेगा। सो चेंज करते हैं। बैक टू माय घर के फटीचर कपड़ों में। सो सुकून तो इन्हीं में ही आता है। देखो बिंदी मैंने नहीं उतारी, वो ब्लाउज के साथ उतर गई आई थी। सो स्ट्रेटनिंग रुक गई थी आई थिंक, अभी है बालों में। थोड़ा सा स्प्रे किया था मैंने पहली बार, मतलब अपने यहाँ। ऐसे जो बाहर मेकअप कराते हैं उसमें तो स्प्रे होता ही है, बट मैंने कभी लिटरली घर में यूज़ नहीं किया था। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ किया, पहले था मेरे पास, बट वो मैंने अपनी बड़ी नंद के बेटे को दे दिया था। मतलब ये लेके आए थे तो कभी यूज़ नहीं किया, फिर मैंने उसको दे दिया और अब मैं लेके आई हूँ क्योंकि कांची की शादी के लिए। मैंने यूज़ करके देखा, मैंने चलो यूज़ करके देखते हैं। तो ये यहाँ से ना बाल थोड़े से कड़क कड़क से हो गए हैं, कड़क कड़क, ठीक है, कड़क कड़क से हो गए हैं। जहाँ जहाँ स्प्रे लगा मुझे लगता है, यहाँ से तो नहीं है, यहाँ पे लगा है और ये लोग स्टे भी कर रहे हैं, तो अच्छा स्प्रे है, गुड। सो मेकअप मैंने उतार दिया है और थोड़ा सा वो होता है ना कि अभी फेस्टिवल तो है, त्योहार तो है। सो सिंदूर तो लगा हुआ ही था तो मैंने बिंदी लगा लिया और अपना एक मेरा पीएच वाला लिपस्टिक है वो लगाया है। चलते हैं नीचे, कुछ खाएंगे पिएंगे और क्या। आज तो बोले गया है हस्बैंड जी तो आएंगे लेट एंड व्लॉग 1 बजे ही करूँगी। हेलो गाइस, यस आई एम बैक। नीचे से खाना पीना खा के और सो यस चार्जर मैं लेके गई थी चार्जिंग करने के लिए, फ़ोन में निकाल देती हूँ, बाद में करूँगी अब तो। और बस अब कुछ नहीं है करने को, तो अब मैं देखूँगी टीवी में मैं क्या देखूँगी अब तक तो आपको पता चल गया होगा। सो यस मैं देखने वाली हूँ बिग बॉस और सो उसके बाद सो जाऊँगी, ठीक है। थक चुकी, मतलब कुछ किया नहीं है फिर भी थक रही हूँ, आई डोंट नो, थकावट सी लग रही है बहुत ज़्यादा। और यार इतना ड्रेसअप करो ये सब ना, ये इन सब चीज़ों से ही आप बहुत थक जाते हैं। सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड हिट द बेल आइकन सो यू रिसीव ऑल माई नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल एंड stay tuned, stay connected.